हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है, इसमें जितने भी फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं उस पार्टिकल पे, जितने भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो फोर्सेस है उसका पूरा आप सम करो, ठीक है। तो सम 0 होना चाहिए, तब वो पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकता है, वैसे हम मान सकते हैं। मान लो कि ये अपने एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2, ठीक है। तो फ्रॉम वो फिगर व्हाट वी कैन राइट F1 इज इक्वल टू F2, बट F2 की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है, इसलिए माइनस लिखेंगे। ये माइनस इस साइड पे जब आएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। टोटल अगर सम करोगे तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तब ये जाके पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर। वैसे ही दूसरा एक डायग्राम लेते हैं, ऊपर का डायग्राम, जिसमें भी 3 फोर्सेस आपको दिए हैं, F1, F2 एंड F3। अभी तीनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो, मान लो ये पार्टिकल है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था, यहाँ से बीच में से जो वेक्टर निकलता है वो अपना क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दिस 2 सेपरेट वेक्टर्स F1 एंड F2। तो रिजल्टेंट वेक्टर F1 प्लस F2 हो गया। अगर इसको मेरे इस वैल्यू को मुझे, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको इक्विलिब्रियम को पोजीशन में करना हो, तो इससे एक ऑपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा F3, ठीक है। टू गेट इक्विलिब्रियम फोर्सेस वी हैव टू टेक F3 फोर्स। F3 फोर्स होगा, ठीक है। अगर R जो है उसका इक्विलिब्रियम मुझे करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस F3 करना पड़ेगा। क्यों माइनस F3? क्योंकि A इस डायरेक्शन में है, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी R की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस F3। चलो माइनस F3 इस साइड पे लेके आओ, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। डन। तो तीनों फोर्स है, तीनों फोर्सेस के लिए आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन था तीनों फोर्सेस के लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का सम किया, तो सम क्या है बेटा, 0 आया अपना। डन। तो जैसे ही सम 0 है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर इसके कंपोनेंट्स हमें लिखने हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कंपोनेंट्स मतलब मान लो F1x, F2x और F3x, मतलब x कंपोनेंट हो गया, F1y, F2y एंड F3y इज इक्वल टू 0। F1z, F2z एंड F3z इज इक्वल टू 0। ऐसे मतलब तीनों का ये जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी आप वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हो। ओके। न्यू टॉपिक है हमारे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। Common forces in mechanics are
कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉट अ फील्ड फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस के बेटा हम डिस्कस करेंगे वो कौन से होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे, उसमें फील्ड फोर्स नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब मान लो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम कि ये बुक lying ऑन द टेबल, टेबल पे अगर कोई बुक पड़ी है, ठीक है, तो टेबल और बुक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ जब भी करवाया था उसके पहले एग्जाम्पल में आपको करवाया था। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो एक जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, नीचे की साइड पे W=mg, जिसको हम वेट बोलते हैं। और जो सेकंड बेटा फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में लगता है। ठीक है, स्प्रिंग में यहाँ पे कोई एक रिजिड सपोर्ट के साथ स्प्रिंग यहाँ पे जो बाउंड है उसका वन एंड, उसका जो सेकंड एंड है उसके साथ कोई भी ब्लॉक लगा दिया है, तो नीचे की साइड कौन सा फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, W=mg। और जैसे नीचे की साइड खींचेंगे स्प्रिंग को तो ऊपर की साइड उसमें स्प्रिंग का कौन सा स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम Fs बोलते हैं। तो दूसरा फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वो भी मैकेनिक्स है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है अपना टेंसाइन, टेंशन। टेंशन ऑलवेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एक जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मोस्टली थ्रेड में या तो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल बेटा यहाँ पे देता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वायर है, ठीक है, ये ढीला वायर है, जैसे ही मैंने उसको फोर्स लगाया, देखो इसमें अभी कौन सा फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। आया समझ में? तो वायर, स्ट्रिंग, थ्रेड, ये सब भी जब भी वर्ड्स आए फिजिक्स में तब उसमें कौन सा फोर्स होता है, टेंशन होता है, जिसको कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल में ये जो डायग्राम है उसमें एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और इसके साथ ये मेटल का एक बॉब है, ठीक है, मेटल स्पीयर। तो यहाँ पे मेटल स्पीयर आप करोगे तो इसको मतलब ये पेंडुलम जैसा बन जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। तो उसमें जो बेटा फोर्स होगा कौन सा होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। डन? तो ये भी याद रखना है आपको, टेंसाइल फोर्स। और उसके बाद एक फोर्स होता है जो लिक्विड में अप्लाई होता है। जैसे मान लो कि इसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स में क्या होता है कि मानो पानी का ग्लास भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपने आइस का एक ब्लॉक डाला है, आइस ब्लॉक, ठीक है, और ये पानी है। तो आइस ब्लॉक को जैसे आप इंसर्ट करोगे पानी में और जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको पानी जो है वो ब्लॉक को ऊपर की साइड एक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे हमें लगता है कि वो ब्लॉक को अपना जो फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं उससे ऑपोजिट एक फोर्स नीचे से अप्लाई कर रहे हैं। वो जो फोर्स है ना, उस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, जो ऑलवेज क्या होता है, लिक्विड या तो पानी जो होता है उसमें मोस्टली लगता है। ठीक है, जैसे आप कोई स्विमिंग बाथ है पूरा, ठीक है, उसमें जैसे आप जंप करते हो तो क्या होता है, सीधे थोड़ी नीचे जाने के बाद सीधे हम ऊपर आ जाते हैं। तो पानी क्या करता है, हमें ऊपर की साइड भी एक फोर्स अप्लाई करता है, जो होता है बॉयंट फोर्स होता है। ठीक है, बॉयंट फोर्स जो होता है ऑलवेज उसका जो वेट होता है नीचे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो नीचे की साइड लगता है और बॉयंट फोर्स है ऊपर की साइड लगता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये भी आप दे सकते हो। और लास्ट है अपना विस्कियस फोर्स। विस्कियस फोर्स जो होता है वो मोस्टली जो लगता है ना वो अपने
जैसे आपने ग्लिसरीन देखा होगा, ऑयल आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह के जो भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जिसको फ्लूइड बोला जाता है, उस फ्लूइड में लगता है। एक एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे कि जिसमें एक ग्लास ट्यूब होगी और ग्लास ट्यूब में यहाँ पे एक हमने मेटल स्पीयर, ये मेटल स्पीयर है, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल या तो ग्लिसरीन आप डाल सकते हो। अभी आपको पता है कि ऑयल और जो ग्लिसरीन है उसमें चिकनापना होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे विस्कियस होता है। तो जब भी आप उसमें मेटल स्पीयर ऊपर से डालोगे तो उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, जो क्या होगा, इसमें जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो मेटल स्पीयर को जल्दी नीचे नहीं जाने देगा। जैसे पानी में डालते हो तो जल्दी नीचे गिर जाता है, उसमें रेजिस्टिव फोर्स बहुत ही कम होता है। बट इस तरह का जो विस्कियस फोर्स होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उसका जो मोशन है उसको क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है। तो इस टाइप का जो रेजिस्टिव फोर्स है और मोस्टली किस में लगता है, फ्लूइड में लगता है। चैप्टर नंबर 10 में हम स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको विस्कियस फोर्स बोलते हैं। और दूसरे 2-3 जो फोर्सेस है वो भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बताया। जैसे मान लो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो अपने चैप्टर नंबर 1 में ही देखा था, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, कि जैसे अपना न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, उसके बीच में जो भी अप्लाई होता है जिससे न्यूक्लियस स्टेबल रह सकता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी हमने बताया था आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, बट दे आर ऑलवेज इनविजिबल फोर्स, हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बट ये सारे जो फोर्स है इसमें हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि चलो भाई यहाँ पे जो बुक है वो नीचे की साइड पड़ी है तो नीचे वेट होगा, ऊपर की साइड जो देखो ये सारे फोर्स है वैसे तो इनविजिबल ही है, बट हमें लगता है कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट वो जो एटम लेवल पे, आप जब एटॉमिक लेवल पे जाते हो तो वो तो हमें दिखाई भी नहीं देता, हम नेक्ट आई से देख भी नहीं सकते, इस टाइप के फोर्सेस है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। सो यू हैव टू just draw this diagram and explain in detail also. Just draw this diagram and explain in detail also. So this kind you can write all this theory, okay, and thank you very much.